पर मैं आपके साथ हूं विजय सिंह और पेश खिदमत है तस्वीर। आइए ये गाना सुनते हैं और फिर आज देखते हैं तस्वीर में हम किस तरफ जा रहे हैं। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से ढुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। एक ऐसे ही गगन के तले एक छोटा सा शहर है जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में एक नगर है, अंबिकापुर। और आज तस्वीर का हमारा विषय अंबिकापुर ही है। ये सरगुजा जिले का मुख्यालय भी है और इसका नाम देवी अंबिका के नाम पर रखा गया है, ऐसा कहते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार अंबिकापुर का पुराना नाम बैकुंठपुर था। इसके अलावा सरगुजा जिले में कुछ और भी नगर हैं, आसपास के इलाके हैं, उदयपुर, लखनपुर, सीतापुर, बतौली, नर्मदापुर, कमलेश्वरपुर, लुंड्रा, रघुनाथपुर वगैरह। और अंबिकापुर जो कि एक प्रमुख नगर के रूप में कहा जा सकता है, वो महामाया देवी के मंदिर की वजह से काफी जाना जाता है। इस मंदिर की काफी मान्यता है और यहाँ लोग अपनी मान्यता पूरी होने पर आते हैं। और यहाँ की स्थानीय बोली जो है उसका नाम सरगुजिया है और खास तौर पर ये एक आदिवासी क्षेत्र रहा है और अभी भी है, तो इसमें विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे। वसुंधरा नीला
नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो। इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। अंबिकापुर में जलवायु जो है वो क्योंकि भारत के मध्य भाग में स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण मानसूनी है। यानी कि इसमें ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून महीने तक होती है और गर्मियों में सूर्य की किरणें यहाँ सीधे पड़ती हैं, इसलिए गर्मियाँ बहुत सख्त होती हैं, उच्च रहता है तापमान। पठारी इलाके हैं यहाँ पर और पठारी इलाकों में गर्मियाँ शीतल होती हैं, सुहावनी होती हैं। तो इसलिए सरगुजा ज़िले में जो एक इलाका है मैनपॉट, जिसे छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से भी लोग जानते हैं, उसे पुकारते हैं क्योंकि यहाँ का तापमान कुछ कम होता है और मौसम सुहावना रहता है। जो बरसात है वहाँ जुलाई से अक्टूबर तक होती है। जुलाई और अगस्त में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और
ये वर्षा जो है मानसूनी प्रवृत्ति की होती है। नवंबर में सर्दियों की शुरुआत हो जाती है फरवरी तक, और जनवरी सबसे ठंडा होता है यहाँ पे। जिले के पहाड़ी इलाकों मैनपॉट, सामरीपॉट में तापमान तो काफी कम चला जाता है और कई बार वहां पाला भी पड़ता है। धरती मेरी माता पिता आसमान, ओ धरती मेरी माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान। बसी है मेरी जान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान। यूं तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, यूं तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, मन को न बांधा मैंने किसी के भी संग। जल के ऊपर तैरूं मैं हंस के समान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान। अगर आपको अंबिकापुर जाना हो तो रायपुर से अंबिकापुर 310 किलोमीटर की दूरी पर है और रायपुर तक आप हवाई मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। बिलासपुर जो एक और बड़ा नगर है, वहां से अंबिकापुर 210 किलोमीटर है और रायगढ़ से भी उतना ही पड़ता है। भोपाल से अंबिकापुर सड़क मार्ग से 742 किलोमीटर दिखाते हैं ये लोग इंटरनेट पे। मैं बहुत हैरान हूं कितना बड़ा था मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ भी उसमें शामिल था। वाराणसी से अंबिकापुर 350 किलोमीटर दूर है। तो आप अनूपपुर, नई दिल्ली से अनूपपुर ट्रेन जाती है, वहां से जा सकते हैं अंबिकापुर। अनूपपुर उतर के अंबिकापुर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, हालांकि 200 किलोमीटर फिर भी है। मुंबई से या चेन्नई से बिलासपुर ट्रेनें चलती हैं, कोलकाता से रायगढ़ भी चलती है और वहां से फिर अंबिकापुर जाया जा सकता है। तो अंबिकापुर जाने के लिए आपको अधिकतर सड़क मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन कुछ रास्तों से ट्रेन के रास्ते भी जा सकते हैं।
छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। शाम हुई ये देश बिराना, तुझको अपने बलम घर जाना, सजन घर जाना। शाम हुई ये देश बिराना, तुझको अपने बलम घर जाना, सजन घर जाना। राह में मूरख मत लुट जाना, मत लुट जाना। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। बाबुल का घर छूटा जाए, अखियन घोर अंधेरा छाए, जी दिल घबराए। बाबुल का घर छूटा जाए, अखियन घोर अंधेरा छाए, जी दिल घबराए। आँख से टपके दिल का खजाना, दिल का खजाना। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। अंबिकापुर, जैसा कि बताया हमने कि महामाया देवी के मंदिर की वजह से जाना जाता है। महामाया या अंबिका देवी के नाम पर इस जिला मुख्यालय का नामकरण अंबिकापुर हुआ। एक मान्यता के अनुसार अंबिकापुर स्थित महामाया मंदिर में महामाया देवी का धड़ स्थित है और इनका सिर बिलासपुर जिले के रतनपुर के महामाया मंदिर में है। इस मंदिर का निर्माण राजा रघुनाथ शरण सिंह देव ने करवाया था। चैत्र और शारदीय नवरात्र में खास तौर से अनगिनत भक्त इस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और इसके पास ही एक बिलद्वार गुफा है। ये गुफा शिवपुर के निकट अंबिकापुर से 1 घंटे की दूरी पर है। इसमें अनेक प्राचीन मूर्तियां हैं और इसमें महान नामक एक नदी का पानी भी निकलता रहता है और वहीं इस नदी का उद्गम भी कहलाया जाता है वो गुफा। और कहते हैं कि इस गुफा का जो दूसरा छोर है वो महामाया मंदिर के निकट निकलता है। फिलहाल तो बिलद्वार गुफा बंद है क्योंकि बहुत बारिश हुई और चट्टानें धंस गईं और ये गुफा मार्ग बंद हो गया था। लेकिन मान्यता तो मान्यता है साहब, तो लोग आते हैं, अपनी मान्यताएं, अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। हम अंबिकापुर के बारे में और बातें करेंगे। कुछ ये संदेश सुन लेते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आज फिर लेट हो गए? अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे। क्यों बैठे थे बाहर? क्यों ना बैठूं, बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता। मुझे पता है,
HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है। इसीलिए तो कह रही हूँ, बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में, स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। सशक्ति से है नारी शक्ति का आधार। दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार। महिलाओं और बच्चों के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन SPUWAC की एक पहल सशक्ति आत्मरक्षा ट्रेनिंग कैंप। इस ट्रेनिंग कैंप के अंतर्गत हर वर्ग की महिलाएं www.SPUWAC.in पर जाकर अपनी सुविधा अनुसार समय व स्थान का चुनाव कर रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से यह सुविधा साल भर और निःशुल्क है। तो देर किस बात की, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। सशक्ति से है नारी शक्ति का आधार। दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार। महिलाओं और बच्चों के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन SPUWAC द्वारा 8वां सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण विंटर कैंप। इस ट्रेनिंग कैंप के अंतर्गत हर वर्ग की महिलाएं www.SPUWAC.in पर जाकर अपनी सुविधा अनुसार समय व स्थान का चुनाव कर रजिस्ट्रेशन करा सकती है। दिल्ली पुलिस की ओर से यह प्रशिक्षण निःशुल्क है। 27 दिसंबर 2023 से 9 जनवरी 2024 तक हो रहे 8वें प्रशिक्षण कैंप में शामिल होने के लिए सभी वर्ग की महिलाएं 14 से 24 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पंजीकरण करवा सकती हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 दिसंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली के पते पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी गोल्ड पर मैं हूं आपके साथ विजय सिंह। तस्वीर में हम अंबिकापुर की यात्रा कर रहे हैं। यात्रा तो हम हमेशा करते रहते हैं, यात्रा पर ही आज दिन की बात शुरू हुई थी और यात्रा पर ही चल रही है।
आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, झोंका हवा का पानी का रेला, झोंका हवा का पानी का रेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। कब छोड़ता है ये रोग जी को, कब छोड़ता है ये रोग जी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, वो भूल कर भी याद आता है। आदमी मुसाफिर है, मुसाफिर आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जब डोलती है जीवन की नैया, जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो बन
मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। अंबिकापुर का जिक्र करते हुए हमने मैनपाट की बात की थी, जो अंबिकापुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं और कई लोग इसे छत्तीसगढ़ का तिब्बत भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बौद्ध मंदिर आकर्षण का केंद्र है। तिब्बती लोगों का जीवन भी यहाँ देखा जा सकता है। और ये विंध्य पर्वतमाला पर स्थित है और समुद्र तट सतह से ऊंचाई इसकी 3781 फीट है। इसकी लंबाई 28 किलोमीटर, चौड़ाई 10 से 13 किलोमीटर है। अंबिकापुर से मैनपाट जाने के लिए सीतापुर से होकर भी जा सकते हैं, सीतापुर रोड से, और दरिमा होते हुए भी जा सकते हैं। ये एक प्राकृतिक संपदा से भरपूर सुंदर स्थल है। यहाँ एक सरबजा जलप्रपात और टाइगर पॉइंट और मछली पॉइंट प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। और अंबिकापुर से अगर आप थोड़ा सा और आगे निकलें तो प्रतापपुर पड़ता है। प्रतापपुर के से 4 किलोमीटर शिवपुर ग्राम के पास एक पहाड़ी की तलहटी में एक अत्यंत मनोरम प्राकृतिक वातावरण है, जिसमें एक प्राचीन शिव मंदिर है। इस पहाड़ी से एक जल स्रोत झरने के रूप में प्रवाहित होता है। ये झरना शिवलिंग पर गंगा धारा के रूप में प्रवाहित होता हुआ नीचे की ओर बहता है। इस मनोरम दृश्य को देखकर आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। इसे लोग शिवपुर तुर्रा भी कहते हैं। ये स्थान पवित्र माना जाता है और जन सामान्य द्वारा पूजित है। महाशिवरात्रि पर यहाँ मेला भी लगता है और ये एक संरक्षित क्षेत्र है। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। तेरी दया हो जाए तो दाता, तेरी दया हो जाए तो दाता। जीवन धन मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, सुख लाए तेरो नाम। जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। तू दानी तू अंतर्यामी, तू दानी तू दानी तू अंतर्यामी। तेरी कृपा हो जाए तो स्वामी, हर बिगड़ी बन जाए। जीवन धन मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, सुख लाए तेरो नाम। जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। बस जाए
जो ध्याए फल पाए सुख लाए तेरो नाम। अंबिकापुर के पास एक चेंद्रा ग्राम है और जहां पर वहां भी एक झरना है और इस जलप्रपात के पास ही वन विभाग की एक नर्सरी है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को यहाँ रोपित किया गया है और साल भर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने वहां जाया जा सकता है। वैसे जब हम ऐसी बातें करते हैं और फिर महानगरों की ओर देखते हैं जहां पानी आने का एक समय होता है, हम छोटे छोटे फ्लैट्स, माचिस नुमा, डिब्बी नुमा फ्लैट्स में रहते हुए जीवन में आगे बढ़ने के सपने सोचते हैं हम साकार कर रहे हैं और हम प्रकृति की गोद में बसे उन गांवों से दूर आते हैं रोजगार की मजबूरियों की वजह से, या फिर इस वजह से कि अब जब बस गए हैं तो फिर आगे आने वाली पीढ़ियां भी वहीं रहेंगी। हम जैसे लोगों को अब यही शहर अपने घर लगते हैं और जब हम उन जगहों पर जाते हैं और वहां देखते हैं खुली हवा में सांस लेने का क्या मतलब होता है, ताज़ा फल खाने का, सीधे खेत से तोड़कर कोई सब्जी और फिर उसको घर में बनाने का क्या मतलब होता है, तो हमें ये समझ में आता है कि हमें दरअसल अपनी जीवन शैली के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और कुछ मोह हमें त्यागने होंगे, है ना? ऐसा लगता है ना कभी कभी। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ।
यहाँ यही है। अंबिकापुर नगर से 12 किलोमीटर की दूरी पर दरिमा हवाई अड्डा है और दरिमा हवाई अड्डे के पास बड़े बड़े पत्थरों का समूह है। खास बात यह है कि इन पत्थरों को किसी ठोस चीज से ठोकने पर जो आवाजें आती हैं वो बड़ी कमाल की हैं कि ये आवाजें विभिन्न धातुओं की आती हैं। इनमें से किसी किसी पत्थर से तो खुले बर्तन को ठोकने के समान आवाज आती है। इन पत्थरों में बैठकर या लेटकर बजाने से भी इनकी आवाज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ही पत्थर के दो टुकड़े अलग अलग आवाज पैदा करते हैं। इस विलक्षणता के कारण इन पत्थरों को अंचल के लोग जो हैं ठिनठिनी पत्थर कहते हैं। ये तो कमाल की बात है। और ये अलग अलग खजाने आपको वहां बिखरे हुए मिलेंगे अंबिकापुर अगर आप जाएं तो। मुझे लगता है कि आप अगर रास्ते पर बढ़ रहे हो, कोई भी पत्थर टकराए तो उसके जवाब में आपकी अपनी आवाज क्या होनी चाहिए। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। दास्ताने हैं तेरे कितने फसाने हैं, कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें, मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं।
है, मगर फिर भी तुझे मेरी, मुझे तेरी जरूरत है। कभी तुझको गिला मुझसे, कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी, मुझे तेरी जरूरत है। मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। बस थोड़ी देर में हम खबरें सुनेंगे और जाते जाते अंबिकापुर के पास जो तकिया है एक बाबा मुराद शाह का, और उन्हीं के पैर की ओर एक छोटी सी मजार उनके तोते की है, बाबा मोहम्मद शाह के। और यहाँ सभी धर्म और संप्रदाय के लोग एकजुट होते हैं, मजार पर चादर चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं और मुराद शाह के अनुसार सबकी मुरादें पूरी करते हैं। इसी मजार के पास एक देवी का भी स्थान है और हिंदू देवी देवता और मजार का स्थान एक ही जगह पे सामाजिक समन्वय और धार्मिक और सामाजिक जो एक रास्ता है, श्रद्धा है, उसका यहाँ पर जीवंत उदाहरण दिखाई देता है। आकाशवाणी गोल्ड पर थोड़ी देर में हम खबरें सुनेंगे और खबरें सुनकर